हेलो दोस्तों। क्लास 10th का चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल बहुपद। इसकी एक्सरसाइज 2.2 करने वाले हैं। तो एक्सरसाइज 2.2 करने से पहले हम द्विघात समीकरण का व्यापक रूप समझेंगे, शून्यकों का गुणनफल समझेंगे, शून्यकों का योगफल निकालना सीखेंगे और गुणांक क्या होता है वो भी समझेंगे। तो चलो फिर द्विघात समीकरण से शुरुआत करते हैं। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, इसको इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका व्यापक रूप क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का व्यापक रूप अर्थात इसको किस तरीके से व्यक्त करते हैं? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पर दोस्तों एक्स और यहाँ पर भी जो एक्स है ये अपने को चर को, वेरिएबल को शो करते हैं। और ये जो सी है यहाँ पर ये कांस्टेंट है या न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, कोई भी 1 2 3 100 तक, वो अपने को चर, यहाँ पर अचर अर्थात कांस्टेंट को शो करती है। इसके बाद हम इसका एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसके जीरोज वो कहलाएंगी जो इस इक्वेशन को जीरो कर दें। तो एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। एग्जांपल, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, इसका ऐसी वैल्यू लेनी है जो इसको जीरो कर दे, इक्वल टू में अपने पास क्या आ जाए? 0। तो हम मान लेते हैं एक्स इज इक्वल टू 2। तो 2 पुट करेंगे यहाँ पे दोस्तों, तो 2 का स्क्वायर यहाँ पे हो गया एक्स की वैल्यू 2 और माइनस 2। तो 2 का स्क्वायर हो गया अपने पास 4, ये माइनस ये 2 और ये भी माइनस का 2। तो 4 माइनस का 4, 2 2 कितनी हो गई? 4। 4 में से 4 घटाएंगे तो अपने पास आ गया 0, जो क्या है? इक्वेशन की पहचान है कि 0 आना चाहिए अपने पास। तो इसका एक शून्य हो गया x बराबर 2, मतलब अल्फा की वैल्यू आ गई 2। अब निकालेंगे ऐसे बीटा, तो एक वैल्यू और रख लेते हैं। x इज इक्वल टू हमने रख लिया माइनस का 1, तो यहाँ पे रखेंगे -1 का स्क्वायर, यहाँ पे रखेंगे माइनस एक्स की वैल्यू फिर -1, माइनस है तो माइनस और 2, 1 का स्क्वायर तो अपने पास 1 आ गया, और माइनस का स्क्वायर करेंगे तो अपने पास हो जाएगा प्लस। ये माइनस गुणा माइनस हो गया अपने पास प्लस का 1, और ये हो गया माइनस के 2। अब एक और एक कितनी हो गई? 2 प्लस के, और माइनस का हो गया 2, 2 में से 2 घटाएंगे तो 0। तो मतलब इस इक्वेशन में x इज इक्वल टू -1 रखने पर भी अपने पास 0 बना है। तो इसके दो अपने पास अल्फा और बीटा, ये इसके शून्यक हैं, इनकी वैल्यू आई है, एक तो 2 और यहाँ से -1, ये इसके शून्यक हैं, जीरोज बोलते हैं जिसको इंग्लिश में। अब शून्यकों का योगफल और गुणनफल निकालने वाले फॉर्मूले देखेंगे। तो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, सम ऑफ जीरोज, तो अल्फा प्लस बीटा, ये शून्य थे दोस्तों अपनी अल्फा और बीटा, और इनका योगफल करना तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अपने पास हो गया b/a, ये इसका फॉर्मूला होता है। यहाँ पे b क्या है लिख सकते हैं यहाँ पे -x का गुणांक अर्थात कोफिशिएंट ऑफ x, नीचे एक अर्थ है यहाँ पे x का गुणांक, x का गुणांक, सॉरी x स्क्वायर का गुणांक।
तो देखो दोस्तों, ये माइनस बी और ए कहाँ से आए हैं, ये अपने व्यापक रूप से आए हैं। यहाँ पे ये बी है, ये जो एक्स का गुणांक है, एक्स का गुणांक यहाँ पे है बी, एक्स का गुणांक है यहाँ पे बी, और माइनस चिन्ह आया है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक अपने पास ए, तो बी अपॉन ए, यहाँ से फॉर्मूला बना दोस्तों। अब शून्य को का गुणनफल देखेंगे, गुणनफल अर्थात प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो शून्य को हो गया अपने पास अल्फा और बीटा, इसको इस रूप में इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे लिखा गुणनफल मतलब गुणा, तो ये गुणा हो गया, इज इक्वल टू अल्फा और बीटा, यहाँ से होता है सी अपॉन ए, यहाँ बी था यहाँ ए था, अब बी की जगह ये सी आ गया, यहाँ ए आ गया, इसमें पॉजिटिव रहेगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं सी क्या है, यहाँ पे अचर पद डिवाइड में आ गया है, ए है यहाँ पे, ए है एक्स स्क्वायर का गुणा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर गुणांक। इसके बाद एक्सरसाइज 2.2 देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अर्थात द्विघात समीकरण के शून्य निकालने अपने को और इसकी जांच भी करनी है अपने को। दो फॉर्मूले अपने पास, गुणनफल वाला और योगफल वाला, उनकी सहायता से। तो पहला क्वेश्चन हम लिख लेते हैं। पहला क्वेश्चन अपने पास 2 में, पहला क्वेश्चन में पहला एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस का 8 इक्वल टू 0। अब दोस्तों ऐसी दो संख्याएं देखनी है जिनको गुणा करने पे तो अपने पास 8 आ जाएं, 8 आ जाएं, और जोड़ या घटाव करने पर अपने पास आ जाएं 2। ऐसी वो दो संख्याएं ढूंढनी है। देखो यहाँ पे इसको और इसका जो कोफिशिएंट, इसका जो गुणांक है उसको आपस में गुणा करना है। तो इसका गुणांक है 1 यहाँ से, और यहाँ से है 8। 1 और 8 को गुणा किया 8 है अपने पास। इस 8 के 2 फैक्टर करने, 2 ऐसे वैल्यू लेनी है जिनको जोड़ या घटाव करने पर यहाँ पे अपने पास 2 आ जाए। देखो दोस्तों ऐसे हो गए 4 और 2, जिनको 4 और 2 को गुणा करने पर तो अपने पास 8 बन रहे हैं, और 4 में से 2 घटाने पे अपने पास 2 बच रहे हैं। अगर दोस्तों आपको ऐसे नहीं निकालना था तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। यहाँ अपने को 2 का भाग देना है, यहाँ 4 आया, फिर अपने को 2 को भाग देना है, यहाँ पे 2 आया, फिर यहाँ पर 2 का भाग देना है, 1 आया। तो अपने पास ऐसे 3 वैल्यू आ गए, अपने को चाहिए 2 ही वैल्यू, तो इन दोनों को आपस में मिला लो। तो 2 2 कितनी हो गई, 2 गुणा 2 4, तो 4, और ये कितना आ गया अपने पास 2। तो वही फैक्टर यहाँ बने 4 और 2, 4 और 2। तो देख लेते हैं एक्स स्क्वायर, यहाँ पे अपने को लिखना है 4 और 2, ये 4 लिखा, और पीछे x लगाना है क्योंकि इसका एक कोफिशिएंट है, इसका गुणांक है ये x और 2x, और यहाँ पे लगा दिया -8 इक्वल टू 0। अब देखना चिन्ह क्या लगा, यहाँ पे माइनस के 2 आने चाहिए, तो यहाँ पे हम माइनस वाली संख्या बड़ी रखें और ये वाली प्लस कर दें। तो 4 में से 2 घटाएंगे प्लस के, तो माइनस के 2 बच जाएंगे। अब इसको आगे सॉल्यूशन करते हैं। इन दोनों में से जो कॉमन आ रहा है उसको बाहर ले लेंगे। यहाँ से x कॉमन आ रहा है, इसके पास एक ही x है, इसके पास 2 x हैं। एक x हमने बाहर निकाल लिया, x माइनस के 4। अब यहाँ से दोस्तों हम 2 को बाहर निकाल लेंगे क्योंकि 2 का भाग इसमें भी जा रहा है और इसमें भी जा रहा है, तो 2 बाहर निकाल लेंगे। यहाँ अपने पास बचा x, और यहाँ से माइनस, और यहाँ से हमने ले लिया 2 का भाग दिया, तो यहाँ 4 बचे, इक्वल टू में 0 चल ही रहा है। अब इन दोनों में से x माइनस 4 फिर कॉमन आ रहा है, तो x माइनस 4 बाहर ले लेंगे, और अंदर बच गया अपने पास ये x, ये प्लस ये 2, इसको ब्रैकेट में बंद, इक्वल टू में 0 चल रहा है। अब दोनों को इक्वल टू के 0 बराबर रखेंगे, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0,
और यहाँ पे लिख दिया x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब x बराबर अपने पास, इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट, और यहाँ से x इज इक्वल टू इसको उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा -2। तो अपने पास दो जीरोज आ गए, एक तो x इज इक्वल टू 4 और एक x इज इक्वल टू -2। तो अल्फा की वैल्यू अपने पास आ गई, एक तो 4, इसको अल्फा मान लेते हैं, अल्फा इज इक्वल टू 4, यहाँ से बीटा इज इक्वल टू आपने आ गया -2। अब दोस्तों अपने पास हम जांच करेंगे फॉर्मूले की सहायता से। यहाँ लिख देते हैं जांच। तो सबसे पहले यहाँ से x² अपने पास -2x -8, ये तो दोस्तों क्वेश्चन था अपने पास। अब इसका जो व्यापक हल दिखाया था मैंने आपको, देखो दोस्तों ये रहा ax² प्लस bx प्लस c, इसके साथ हम कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे। तो यहाँ पे लिख दूँ मैं ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब इसके साथ तुलना करके हम a b c का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ से हम निकाला a इज इक्वल टू, देखो x², इसके भी x², a की वैल्यू यहाँ कुछ भी नहीं है तो इसके साथ 1 है, तो a इज इक्वल टू अपने पास आ गया 1, b इज इक्वल टू यहाँ से आ गया अपने पास -2, और c इज इक्वल टू आ गया अपने पास -8। अब नेक्स्ट पेज में करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं हम शून्यकों का योगफल। इसके लिए अपने पास फॉर्मूला था अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ से अपने पास है 2, यहाँ से अल्फा की वैल्यू हमने निकाली है दोस्तों 4, और बीटा की वैल्यू निकाली है 2। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ से रख देते हैं 4, और बीटा की वैल्यू हमने निकाली है -2 इज इक्वल टू, ये माइनस का चिन्ह ये है। बी की वैल्यू यहाँ से अपने को दोस्तों देखनी है, बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू हमने कंपेयर करके निकाली, बी की वैल्यू है -2, और यहाँ से ए की वैल्यू देख लेते 1, तो 2 और -1, तो -2 और 1, इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। तो 4 में से 2 घटाया तो अपने पास बचा 2। अब माइनस गुणा माइनस हो गया अपने पास प्लस, लेकिन इनकी आवश्यकता नहीं है, और 2 1 का 2 में भाग दिया, 2 में 1 का भाग दिया तो अपने पास आया 2। तो 2 बराबर 2, एक तो हमने प्रूव कर दिया, दोनों बराबर आ रही हैं। अब सेकंड, शून्यकों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गुणनफल इज इक्वल टू, यहाँ से अपने पास है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, फॉर्मूला था c/a। अल्फा की वैल्यू यहाँ से अपने पास है, देखो अल्फा ये हमने 4 पुट किया था, तो अल्फा की वैल्यू तो 4 है, और बीटा की वैल्यू यहाँ से हमने -2 पुट किया था, तो यहाँ लिख देता हूँ -2 बराबर c/a। c की वैल्यू अपने पास दोस्तों देखो क्या है, c की वैल्यू अपने पास है -8, और a की वैल्यू पहले पुट की थी 1, तो c की वैल्यू अपने पास आ गई -8 बटे a की वैल्यू अपने पास 1। इसको सॉल्यूशन करते हैं, 4 गुणा 2 ये अपने पास हो गया 8, और माइनस का चिन्ह तो ये लगा दिया, और यहाँ से -8 आ गया। अब दोनों इक्वल बराबर आ रहे हैं, तो हमने दोस्तों इसको कंप्लीट कर लिया है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है 4s² -4 + 1। अब देखो दोस्तों यहाँ पे s² s है, यहाँ पे पहले अपने पास x अक्ष आ रहा था,
तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 4s² 4s+1 क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे, टुकड़े करेंगे। तो 4s² की फैक्टर करेंगे दोस्तों। यहाँ पे अपने पास है इसको और इसको मल्टीप्लाई करने पे 4 को और 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो अपने पास आया 4। तो इस 4 के 2 ऐसे टुकड़े करने हैं जिनको जोड़ने या घटाने पे अपने पास आ जाए 4। तो इसके लिए हम दोस्तों 2 और 2 को गुणा किया तो 4 आ गए अपने पास, और 2 और 2 को जोड़े तो अपने पास आ गए 4। लेकिन मैंने आपको दोस्तों ट्रिक सिखाई थी, अगर आपको ऐसे पता ना चले तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 2 का भाग लगाएंगे इसमें, फिर अपने पास आए 2, और फिर 2 में 2 का भाग लगाया अपने पास 1 आ गया। छोड़ दो 2 और 2, यही 2 टुकड़े यहाँ बने, यही 2 टुकड़े यहाँ बने। तो यहाँ पे लिख दिया हमने 2, और यहाँ s है तो s, यहाँ पे 2 और फिर s और +1, और इक्वल टू में लगाएंगे हम 0। यहाँ पर माइनस है तो अपने पास दोनों संख्या 4 बनने चाहिए, तो 2 2 दोनों ही माइनस के बनानी पड़ेंगी तभी 4 बनेंगी। अब दोस्तों इसमें से क्या कॉमन आएगा, यहाँ से 2 और s, यहाँ पे दोनों ही कॉमन आ रहे हैं। 2 का भाग इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, s का भाग इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, तो 2s कॉमन ले लेंगे यहाँ से। तो अपने पास यहाँ बचे 2 और यहाँ से बचा s, माइनस 2s पूरा ही कंप्लीट बाहर निकल गया, अपने पास बचा यहाँ 1, माइनस यहाँ से अपने पास दोस्तों कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो हम निकाल लेंगे 1, क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई में 1 है, यहाँ से मल्टीप्लाई में 1 है, तो यहाँ से 1, और वो भी दोस्तों माइनस का बांट लेंगे तो अंदर वाले चिन्ह बदल जाएंगे। तो ये हो गया 2s, और यहाँ से चिन्ह बदलेंगे तो माइनस वाला प्लस और ये प्लस वाला माइनस, तो -1 =0। ये दोनों में से क्या कॉमन है, 2s कॉमन है, -1। तो अंदर क्या बचा अपने पास, यहाँ से 2s -1 बचा, इक्वल टू में चल रहा है अपने पास 0। अब दोनों को इक्वल टू 0 करेंगे, 2s -1 बराबर 0, और यहाँ से 2s -1 बराबर 0। दोनों ही दोस्तों सेम है। ये देखो यहाँ से s बराबर 2s बराबर, इसको उधर लेके जाएंगे तो अपने पास आ गया 1, माइनस था यहाँ जाके प्लस हो गया, s बराबर अपने पास 1, और ये नीचे चला जाएगा 1/2। यहाँ से भी s बराबर क्या आ जाएगा अपने पास 1/2। इसको दोस्तों मान लेंगे अल्फा बराबर, और इसको मान लेंगे बीटा बराबर। तो अल्फा बराबर 1/2 और बीटा बराबर अपने पास 2। अपने पास जीरोज आ गए अल्फा और बीटा। अल्फा की वैल्यू है 1/2 और बीटा की वैल्यू भी है 1/2। तो दोस्तों अब इनको फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो सबसे पहले निकालेंगे शून्य को का गुणनफल। तो गुणनफल में आता है अपने पास अल्फा बीटा। तो इसके लिए फॉर्मूला था C/A, या पहले हम योगफल भी निकाल सकते हैं। तो अल्फा बीटा, अल्फा की वैल्यू यहाँ से अपने पास है 1/2, 1/2। बीटा की वैल्यू यहाँ से अपने पास है 1/2। सी की वैल्यू दोस्तों हमने निकाली नहीं, तो उसके लिए अपने पास समीकरण तो ये रही 4s² - 4s + 1। इसको कंपेयर करना था अपने को ax² + bx + c के साथ। तो यहाँ से a की वैल्यू अपने पास है 4, s की जगह पे यार अपने पास क्या है, x² की जगह अपने पास s² है, तो a की वैल्यू अपने पास यहाँ से आ गई 4, b की वैल्यू आ गई अपने पास -4, और c की वैल्यू आ गई अपने पास 1। वो इसमें पुट कर लेंगे तो C/A, तो C की वैल्यू है 1 और A की वैल्यू अपने पास है 4। अब 1 को 1 के साथ गुणा किया तो 1, और 2 को 2 के साथ गुणा किया तो 4, तो 1/4। दोनों बराबर आ गए, इसका मतलब सही है।
अब निकालेंगे शून्य को का योगफल। सम ऑफ जीरोज, तो अपने पास यहाँ से आ गया अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अपने पास फॉर्मूला है माइनस का बी अपॉन ए। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, यहाँ से देखो दोस्तों 1/2 प्लस बीटा की वैल्यू अपने पास है 1/2 इज इक्वल टू, माइनस का है तो माइनस का चिन्ह, बी की वैल्यू यहाँ से लेंगे -4 जो ब्रैकेट में बंद करेंगे, और ए की वैल्यू अपने पास है 4, ये आ गई। दोस्तों यहाँ पे सोल्व करेंगे, अल्फा प्लस बीटा 1/2 1/2 हो गया अपने पास 1 इज इक्वल टू, माइनस गुणा माइनस हो गया अपने पास प्लस, और 4/4, यहाँ से 1 बराबर आ गया अपने पास, 4 में 4 का भाग दिया तो 1, ये भी दोस्तों बराबर आ गया। ये अपना क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपने पास 6x² माइनस के 3x माइनस के 7x। अब देखो इसके व्यापक रूप में नहीं है, पहले x² है, इसके बाद अचर पद है, बाद में चर वाला है, तो इसको पहले लेके आएंगे। पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं दोस्तों। थर्ड पार्ट, तो क्वेश्चन है 6x² माइनस के 3 माइनस के 7x इक्वल टू 0। पहले इसको सरल करेंगे, 6x², इसको इधर लेके आएंगे, माइनस के 7x हो गए, ये उधर 3 इक्वल टू 0। सेम वही काम इसके लिए करेंगे, इसको पहले करेंगे फैक्टर इसके, तो 6 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पहला और लास्ट वाला गुणा करते हैं, तो 6 को 3 के साथ गुणा करेंगे, 6 × 3, 6 गुणा 3 बराबर हो गए अपने पास 18। 18 के दो ऐसे फैक्टर लेने हैं जिसको गुणा करने पे तो अपने पास 18 आ जाएं, दो संख्याएं लेनी है जिसको गुणा करने पे तो अपने पास 18 आ जाएं, और जोड़ने या घटाने पे अपने पास आ जाएं 7। ऐसी दो संख्याएं, देखो दोस्तों मैंने तो ले ली 2 और 9, 9 को 2 के साथ गुणा किया तो अपने पास आ गया 18, और 9 में से 2 घटाएंगे तो 7x। लेकिन आपको मैंने ट्रिक समझाई थी, वैसे निकाल के देखते हैं। तो यहाँ से अपने को भाग दिया 2 का, सबसे छोटी राशि 2, 2 का भाग दिया, यहाँ पे अपने पास आया 9। फिर हमने दिया भाग 3 का, 3 का भाग इसमें दिया तो अपने पास आ गया 3, और 3 में 3 का भाग गया तो अपने पास 1 आ गया। अब देखो दोस्तों अपने पास दो ही वैल्यू आनी चाहिए, अपने पास आ गई 3, तो 2 को आपस में मिलाओ और 1 रखो सिंगल, तो हमने रख लिया 2 को सिंगल, और 3 को 3 के साथ गुणा किया तो अपने पास आ गया 9। वही संख्या बनी, 2 को 3 के साथ गुणा करेंगे तो अपने पास बन रहा 6, और ये 3, लेकिन 6 3 18 तो बन रहा दोस्तों, 6 में से 3 घटाएंगे तो 7 नहीं बन रहा, 6 + 3 करेंगे तो 10 बन रहा, तो इसलिए ये तो कैंसिल, तो अपने पास यही बनेगा। 2 तो अपने ले ली, ये संख्या ले ली, और 3 को 3 के साथ गुणा किया तो 9 आ गया अपने पास, तो अपने पास दो फैक्टर बन गए 2 और 9। अब इसके लिखते हैं 6x², यहाँ पर एक बार 9x लिखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे 2x, और ये -3 इक्वल टू 0 लगाएंगे। अब देखो दोस्तों चिन्ह लगाएंगे, ये माइनस का 7x है तो माइनस वाली संख्या बड़ी होनी चाहिए, तो माइनस, यहाँ पे अपने को लगाना पड़ेगा प्लस, क्योंकि 9 में से 2 घटाएंगे तभी माइनस के 7 बचेंगे। अब देखो दोस्तों इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, इसमें भी 3 का भाग जा रहा है, इसमें भी 3 का भाग जा रहा है, और इसमें भी x का भाग जा रहा है, इसमें भी x के भाग, तो यहाँ से अपने 3 और ये x कॉमन ले लिया।
अब 3 का भाग इसमें लगाएंगे तो 2 बार जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2, और x भी बाहर ले लिया तो अपने पास एक x बचा अंदर, ये 3 बाहर निकल गया तो ये भी 3 का भाग लगाया तो 3 आ गया और x बाहर निकल गया तो ये प्लस। अब देखो दोस्तों इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो यहाँ से 1 कॉमन निकालेंगे, तो एक बार निकाला तो अपने पास यहाँ बचा 2x और माइनस के 3 है 3 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से दोस्तों ये और पहचान, ये सही है अपने गलत है, ये दोनों वैल्यू अपने को सेम मिलनी चाहिए जो कि अपनी सही है। तो 2x माइनस 3 बाहर लेंगे, ब्रैकेट के अंदर 3x और यहाँ से प्लस 1 इक्वल टू अपने पास 0 चल रहा है। अब दोनों वैल्यू को इक्वल टू 0 रखेंगे, 2x माइनस के 3 इक्वल टू 0, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, 2x इसको इधर ले जाएंगे इक्वल टू के बराबर तो अपने पास बचा अपने से यहाँ आया 3, चिन्ह बदल गया, यहाँ पे x बराबर अपने पास 3 और ये भाग में चला जाएगा 3/2, यहाँ से 3x ये उधर चला गया तो माइनस का 1 आया और यहाँ से x बराबर माइनस ये इसके नीचे चला गया 1/3। तो अपने पास x की दो वैल्यू आ गई, एक को मान लेंगे अल्फा, एक को मान लेंगे बीटा। तो अल्फा बराबर अपने पास आ गया 3/2 और यहाँ से बीटा बराबर आ गया अपने पास माइनस के 1/3। इनको बॉक्स में बंद कर देंगे। अब जांच करेंगे दोस्तों, जांच के लिए पहले इक्वेशन लेनी पड़ेगी अपने को, 6x² माइनस के 7x माइनस के 3 इक्वल टू अपने पास है 0। अब 6x² इसके लिए व्यापक रूप, ए बी सी के मान निकालने के लिए ax² प्लस के bx प्लस c, इसके साथ तुलना करनी पड़ेगी, कंपेयरिंग करनी पड़ेगा। तो अपने पास a की वैल्यू यहाँ से आ गई 6, b की वैल्यू यहाँ से आ गई माइनस के 7 और c की वैल्यू आ गई अपने पास माइनस के 3। इनको डिब्बे में बंद करेंगे। अब दोस्तों अपने पास फॉर्मूला है, शून्यकों का योगफल, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अपने पास होता है b/a और ये माइनस का। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करेंगे। अल्फा की वैल्यू देखो दोस्तों यहाँ से है 3/2 प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से है माइनस के 1/3 इक्वल टू, ये माइनस का चिन्ह है, बी की वैल्यू यहाँ से माइनस के 7 और ए की वैल्यू यहाँ से अपने पास 6। इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से, तो 3/2 और यहाँ से दोस्तों प्लस गुणा माइनस तो अपने पास आ गया माइनस 1/3 बराबर माइनस गुणा माइनस हो गया अपने पास प्लस और यहाँ से हो गया अपने पास 7/6। अब दोस्तों इसका लेंगे लघुत्तम, 3 गुणा 2 6 आ गया, 2 का भाग 6 में लगाएंगे तो अपने पास 2 आएगा, 3 दूनी 6, सॉरी दोस्तों 2 का भाग 6 में लगाएंगे तो 3 को 3 के साथ गुणा करेंगे तो 9 माइनस 3 का भाग 6 में लगाएंगे अपने पास आया 2 और 2 को 1 के साथ गुणा करेंगे तो 2 बराबर 7/6। 9 में से 2 घटाएंगे तो 7/6 और 7 यहाँ डिवाइड में आ गया 6। तो अपने पास दोस्तों सही है अपना, दोनों वैल्यू बराबर आई है। अब निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज।
एल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। एल्फा बीटा की वैल्यू देखो दोस्तों ये रही, तो एल्फा की वैल्यू 3/2, बीटा की वैल्यू माइनस है तो ब्रैकेट में रख लेंगे, -1/3 बराबर सी की वैल्यू यहाँ से हम देख लेंगे, सी की वैल्यू -3 और ए की वैल्यू यहाँ से 6। तो सॉल्व करते हैं इसको। 3 को गुणा करेंगे 1 के साथ, 3 आ गया। नीचे वाला गुणा करेंगे, 2 को 3 के साथ गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6। माइनस का चिन्ह है तो बाहर आ जाएगा, इक्वल टू चिन्ह है तो इक्वल टू -3/6। अब माइनस माइनस, अब 3 का भाग 6 में लगाएंगे तो अपने पास आ जाएगा 1/2 और यहाँ से भी आ जाएगा अपने पास 1/2। और माइनस लगाना चाहते हो लगा लो, नहीं माइनस से माइनस कैंसिल भी हो रहा, तो ये भी दोस्तों अपना इक्वल टू दोनों बराबर आए हैं। अब क्वेश्चन नंबर करते हैं 4th। अब क्वेश्चन नंबर 4th देखो दोस्तों, 4u² + 8u, हम ये लिख लेते हैं। 4u² + 8u = 0। अब देखो दोस्तों यहाँ पे c नहीं आया तो ये अलग तरीके से होगा, ये पहले से ये ज़्यादा इजी है। तो देखो दोस्तों यहाँ से हम लेंगे 4u कॉमन, इसमें भी आ रहा है इसमें भी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से अपने पास एक बचा u, 4 बाहर निकल गया, एक u बाहर निकल गया, एक u अंदर बचा, +8। 8 में भाग लगाया तो 2 आया अपने पास, u बाहर निकल गया = 0। अब दोनों को बराबर 0 के बराबर रखेंगे, 4u 4u = 0 और u + 2 = 0। यहाँ से अपने पास u बराबर आ गया 0 और भाग में ये चला गया 4, तो u बराबर अपने पास आ गया 0, 4 का भाग 0 में देंगे तो 0 आएगा। और यहाँ से u बराबर उधर लेके जाएंगे तो चिन्ह बदलेगा, तो ये अपने पास आ गया -2। तो दोस्तों ये तो अल्फा की वैल्यू आ गई, ये बीटा की वैल्यू, तो अल्फा बराबर अपने पास आ गया 0 और बीटा बराबर आ गया अपने पास -2। अब जांच करेंगे, (4u² + 8u + 0 = 0), ax² + bx + c = 0। अब दोस्तों अपने पास 0 इसलिए लिखा क्योंकि c की वैल्यू नहीं है, तो c को हमने मान लिया 0। अब कंपेयर अच्छे से हो जाएगा, a = अपने पास आ गया 4, b = यहाँ से आ गया अपने पास 8 और c की वैल्यू आ गई यहाँ से 0। तो तीनों वैल्यू आ गई अपने पास a, b और c। अल्फा बीटा की हमने पहले ही निकाल ली, अब फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे, यहाँ से लिखेंगे 0 का योगफल, सम ऑफ जीरोज, अल्फा + बीटा = अपने पास है यहाँ से b/a। अल्फा की वैल्यू यहाँ से हमने ले ली 0 प्लस बीटा की वैल्यू हमने ले ली -2 = माइनस है तो माइनस का चिन्ह, b की वैल्यू यहाँ से 8 है और a की वैल्यू यहाँ से है 4। यहाँ से आ गया अपने पास -2 और यहाँ से आ गया अपने पास 4 का भाग 8 में लगाएंगे तो 2 और ये माइनस का,
तो अपने पास बराबर आ गई दोनों वैल्यू। अब हम निकालेंगे शून्य को का योगफल। सम ऑफ जीरोज अल्फा बीटा, सॉरी दोस्तों, गुणनफल। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू यहाँ से अपने पास है 0, बीटा की वैल्यू अपने पास -2 इक्वल टू सी की वैल्यू अपने पास 0 और डिवाइड में ए की वैल्यू अपने पास 4। तो अपने पास आ गया, इधर तो 0 को 2 के साथ गुणा किया तो 0, और इधर 4 का भाग 0 में लगाया तो 0, तो 0 बराबर 0 आ गया। दोनों बराबर आ गई वैल्यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ। क्वेश्चन है t² - 15। अब देखो दोस्तों, इसमें भी c की वैल्यू नहीं है, तो इसको भी ऐसे ही सोल्व करेंगे। तो यहाँ से इक्वल टू 0 लगा लिया हमने, और t² बराबर से उधर लेके गए इक्वल टू 15। तो t की वैल्यू √ +-15। यहाँ से स्क्वायर हटा तो √ में आ गई दोनों संख्या, और प्लस माइनस का चिन्ह आ गया। तो एक तो t की वैल्यू आ गई दोस्तों अपने पास √15 प्लस की, और एक t वैल्यू आ गई अपने पास -√15। सेम वही क्वेश्चन जांच करनी है। तो अपने पास क्या था, ax, यहाँ से इक्वेशन थी अपने पास t² -15 प्लस यहाँ से x की वैल्यू यहाँ 0, तो हमने 0x प्लस इज इक्वल टू 0 लिख लिया। अब देखो इसको दोस्तों, t² यहाँ से 0x और -15 हमने व्यापक रूप में लिखा दोस्तों इसको ax² bx प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ से a की वैल्यू यहाँ से 1 है, a इक्वल टू 1। b की वैल्यू यहाँ से अपने पास आ गई 0, और c की वैल्यू अपने पास आ गई -15। हाँ दोस्तों, अल्फा बीटा की वैल्यू ये रही अपने पास, ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया। तो यहाँ लिख लेते हैं अल्फा बराबर +√15, बीटा बराबर -√15। अब फॉर्मूला शून्य को का योगफल। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अल्फा की वैल्यू यहाँ से √15, बीटा की वैल्यू यहाँ से, तो यहाँ से माइनस लगा देते हैं √15 इज इक्वल टू -b की वैल्यू यहाँ से है 0, a की वैल्यू यहाँ से 1। √15 में से √15 घटाएंगे तो अपने पास आ जाएगा 0, और यहाँ से 0 बन ही रहा है, तो 0 बराबर 0। अब शून्य को का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो अल्फा बीटा इक्वल टू c/a। अल्फा की यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे, अल्फा की वैल्यू अपने पास √15 इंटू बीटा की वैल्यू
माइनस के अंडर रूट 15 इज इक्वल टू सी की वैल्यू यहाँ से अपने पास है माइनस के 15 और ए की वैल्यू अपने पास है 1। अब देखो अंडर रूट को अंडर रूट के साथ गुणा किया तो कैंसिल हो गया, 1 बन गया, और 15 को 15 के साथ गुणा किया अंडर रूट, देखो अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2। अब देखो दोस्तों 2 की पावर 1/2 गुणा 2 की पावर 1/2। अगर दोनों का बेस अगर सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, हाफ और हाफ कितनी हो गई 1, 2 की पावर 2 का मतलब 1। तो अंडर रूट 15 को अंडर रूट 15 के साथ गुणा करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 15, और माइनस का चिन्ह ये रहा, इक्वल टू 1 का भाग 15 में लगाएंगे तो 15 और माइनस का चिन्ह आ गए। तो ये अपने पास दोनों वैल्यू सेम आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 6th पार्ट 3x² माइनस का x माइनस का 4। ये भी पहले जैसे हैं, पहले 3 पार्ट थे ना, वैसा का वैसा क्वेश्चन है। ये लिख लेते हैं इसको हम भी, 3x² माइनस का x माइनस के 4 इक्वल टू 0। अब 4 और 3 को गुण आपस में करेंगी तो 12 आएंगे, 12। इस 12 के दो ऐसे वैल्यू देखने हैं जिनको जोड़ने या घटाने पर अपने पास एक अक्स आ जाए, 1 आ जाए। तो ऐसी दो संख्याएं लेंगे हम, तो 4 और 3 आ जाएंगे दोस्तों, क्योंकि 4 और 3 को गुणा करेंगे तो 12 आ जाएंगी, और 4 में से 3 घटाएंगे तो अपने पास 1 आ जाएगा। लेकिन आपको मैंने ट्रिक सिखाई है, वैसे ही करेंगे। 12 को तोड़ेंगे हम, 2 का भाग लगाएंगे तो 6, और फिर 2 का भाग लगाएंगे तो अपने पास 3 आया, और 3 का भाग लगाएंगे तो अपने पास 1 आया। अब देखो 3 संख्याएं हैं, अपने पास चाहिए 2 ही संख्याएं, तो 2 को 2 के साथ गुणा करेंगे तो 4, और ये 3, तो वही फैक्टर यहाँ से बने दोस्तों, तो 4 और 3। अब देखते हैं 3x² माइनस, ये चिन्ह बाद में लगाएंगे दोस्तों, यहाँ पे लगाया अपने पास 4x, और यहाँ से लगाया हम 3x, और माइनस के 4 इक्वल टू 0। अब अपने पास माइनस का आना चाहिए तो माइनस वाली संख्या बड़ी होनी चाहिए, और यहाँ पे लगा दिया प्लस। अब 4 में से 3 घटाएंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। अब देखो दोस्तों इसमें से क्या कॉमन आ रहा है अपने पास, इसमें x कॉमन है, इसमें भी x, ओनली x कॉमन है, तो x को बाहर ले लेंगे तो अपने पास अंदर बचा 3x माइनस का 4। यहाँ से अपने पास आ गया प्लस, यहाँ से अपने पास कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो यहाँ से a कॉमन ले लेंगे, क्योंकि दोस्तों अंदर भी सेम ऐसी वैल्यू बनेगी, 3x माइनस के 4 बराबर 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है, ये कॉमन है, तो 3x माइनस के 4 अंदर अपने पास बचा यहाँ से तो x, यहाँ से प्लस और 1, और इक्वल टू 0। अब दोनों को इक्वल टू के 0 के बराबर रख देंगे, 3x माइनस के 4 इक्वल टू 0, और यहाँ से x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से 3x बराबर में उधर कर लिया हमने, 4 आया अपने पास, और यहाँ से x बराबर अपने पास आ गया ये तो 4, और ये भाग में चला गया 4/3। तो यहाँ से x की वैल्यू अपने पास आ गई 4/3, जो कि अल्फा की वैल्यू है, अल्फा बराबर 4/3। यहाँ से बीटा की वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर ये उधर चला गया तो आ गया माइनस का 1, जो कि बीटा की वैल्यू है, बीटा बराबर माइनस का 1। तो अल्फा और बीटा की दोनों वैल्यू आ गई अपने पास। अब हम निकालेंगे, इसकी करेंगे जांच। तो जांच, तो 3x² माइनस के x माइनस के 4 इक्वल टू 0। अब इसका व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की व्यापक रूप है। अब देखो दोस्तों a को इसके साथ कंपेयर करेंगे, x² इसका गुणांक 3 है, इसका भी गुणांक a है, तो a बराबर अपने पास आ गया 3। वैसे b बराबर आ गए यहाँ से
माइनस का 1 और c बराबर यहाँ आ गया 4, वो भी माइनस का। इनको बॉक्स में बंद कर देंगे। इसके बाद करेंगे हम जांच। शून्य को कहाँ योगफल सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला अपने पास b अपॉन a और माइनस। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अपने पास है, अब यहाँ कर लेते हैं दोस्तों। अल्फा की वैल्यू अपने पास यहाँ से 4/3, 4/3 प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से अपने पास माइनस का 1 इक्वल टू b की वैल्यू अपने पास माइनस का 1 बटे a की वैल्यू अपने पास 3। अब 4/3 प्लस को गुणा करेंगे माइनस के साथ तो माइनस और 1 इक्वल टू 1 को 1 के साथ गुणा करेंगे, सॉरी दोस्तों, 1 को -1 को और -1 के साथ गुणा करेंगे तो +1 और 1 आ जाएगा अपने पास यहाँ और 3, 1/3। अब इसका लेंगे लघुत्तम 3, यहाँ से आ गया अपने पास 4 -1, इसके नीचे मान लेंगे 1 को भाग दिया 3 बार और 3 को इसके साथ गुणा करेंगे तो 3, तो 1/3। 4 में से 3 घटाएंगे तो अपने पास आ गया 1 और डिवाइड में आ गया 3, यहाँ से 1/3। अब दोनों बराबर आ रही वैल्यू, हम निकालेंगे शून्य को का गुणनफल सम ऑफ जीरोज, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a। अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ से, अल्फा की वैल्यू यहाँ से ले ली 4/3 इंटू बी की वैल्यू, सॉरी बीटा की वैल्यू -1 इक्वल टू सी की वैल्यू यहाँ से -4 और a की वैल्यू यहाँ से 3। तो 4 को 1 के साथ गुणा करेंगे तो 4, 3 नीचे है तो 3 और माइनस है तो माइनस, और यहाँ से -4/3, जो दोनों वैल्यू सेम आ रही हैं। तो इसके साथ अपना फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। दोस्तों, मेरे द्वारा पढ़ाए गए ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।